शाहीन कैंगरूज पर झपट पड़े। पाकिस्तानी पेसर्स ने एडलेड में तबाही मचा दी। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 163 रन बनाकर आउट। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन आफरीदी ने 3, नसीम शाह और मोहम्मद हसैन ने एक खिलाड़ी को आउट किया। कोई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक न सका। कैंगरूज 35 ओवर्स ही खेल पाए। स्टीव स्मिथ 35 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मैथ्यू शॉ 19, जैक 13, जोश इंग्लिस 18 पर आउट। मानस तबुशन 6, एरन हार्डी 13, मैक्सवेल 16 रन बना पाए। पाकिस्तान को जीत के लिए 164 रन का कमजोर हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। विकेट कीपर कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार परफॉर्मेंस, बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। एक मैच में विकेट के पीछे 6 कैच पकड़कर रिकॉर्ड बना दिया। स्टीव स्मिथ, जॉश इंग्लिस, लेब्यूशेन, हाजी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क का कैच पकड़ा। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट के सख्त अहकामात। पूरे पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। मार्केटें इतवार को भी बंद रखी जाएं। हैवी ट्रैफिक का शहर में दाखिला रोकने के इकदामात। धुआं छोड़ती गाड़ियों का मोटरवे और रिंग रोड पर दाखिला बंद किया जाए। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए केस की समाअत। अदालत ने करार दिया, आलूदगी का असल बायस हैवी ट्रैफिक का धुआं छोड़ना है। लारी और बसों को नोटिस दिए हैं तो बंद क्यों नहीं हुई? फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ी सड़क पर कैसे आ सकती है? 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना करे तो कैसे ठीक नहीं होंगे? जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, स्मोक के हवाले से इमरजेंसी की सूरत हाल का सामना है। ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिस पर अमल दरामद मुमकिन ना हो। शादी पर वन डिश तो कर दी, रश को कंट्रोल करने के लिए इकदामात ना किए। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद स्मॉग की लपेट में। मुल्तान शहर की फिजा इंतहाई जहर आलूद हो गई। आज भी मुल्क का आलूदा तरीन शहर। पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 2100 से भी तजावुज कर गई। स्मॉग ने सूरज की किरणों का रास्ता भी रोक लिया। हर शहर धुंधला गई। रात गए मोटरवे के कई सेक्शन बंद करना पड़े। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 738 रिकॉर्ड। सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत, जहरीला धुआं शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। स्कूलों में तमाम सरगर्मियां मुअत्तल करने के अहकाम। गवर्नर पंजाब का स्मॉग पर फौरी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शरीक। जजिस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतालिक शिकायत का जायजा। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल कमीशन का दूसरा इजलास 2 बजे होगा। हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजिस की नामजदगी की जाएगी। GHQ हमला केस मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज फिर टल गई। चालान पर वकीलान ने एतराज़ात आयद कर दिए। चालान में 94 गवाह हैं। किसी गवाह ने बानी PTI समेत किसी लीडर का नाम नहीं लिया। वकील बाबर अवान के मुताबिक जिनके बयान पर बानी PTI और कायदीन को मुलविस किया वो मुनहरिफ हो चुके। फर्द जुर्म के लिए 25 मुल्जिमान में चालान नकूल भी तकसीम ना हो सकी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर भी पेश न हुए। हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त आ गई। बानी PTI की बेटों से 24 जुलाई को टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई गई। सुप्रीडेंटेंट अडियाला जेल ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी। बताया, हमारा डॉक्टर दिन में 3 बार बानी का चेकअप करता है। बानी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, गुज़श्ता रोज अडियाला रोड ब्लॉक थी। असद कैसर शिबली फराज को जेल के बाहर रोका गया। सुप्रीडेंटेंट जेल ने कहा, हाई प्रोफाइल होने पर हमें सिक्योरिटी के इंतजाम करना होते हैं। फैसल चौधरी को तो रोजाना 8 घंटे मिलते हैं, फिर भी शिकायत कर रहे हैं। अदालत की मंगल को बानी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराने की हिदायत। लाहौर की ATC ने बानी PTI की 4 मुकदमात में जमानतों पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब अडियाला जेल में तोशाखाना 2 और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। आज मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मेरे साथ 40 दिन जो हुआ सारी जिंदगी दुख रहेगा। साबिक वजीर शेख रशीद अहमद की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले, बानी PTI की रिहाई जब अल्लाह चाहेगा तब होगी। शेख रशीद की एक बार फिर आम माफी की अपील।
290 अरब का खसारा, मिनी बजट लाने की तैयारियां की जा रही हैं। हुकूमत इंपोर्ट ड्यूटी मजीद बढ़ाने की तैयारियां कर रही है। रहनुमा PTI शिबली फराज का कहना है मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, आवाम की चीखें निकल गईं। पार्लियामेंट एक नुमाइशी चीज बन चुकी, जो लोग इनफरादी तौर पर कानून साजी कर रहे हैं, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट रुजू करने का फैसला। मुशीर KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है PTI को मखसूस नशिस्तें न देने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले के बावजूद नोटिफिकेशन जारी न किया। तहरीक इंसाफ को आज कोयटा में जलसे की इजाज़त ना मिली। जिला इंतजामिया ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस ने हॉकी ग्राउंड सील कर दिया। भारी नफरी तैनात। PTI ने आज हॉकी स्टेडियम में जलसे का ऐलान कर रखा है। डिप्लोमेटिक इनक्लेव में कैस्केड खिदमत मरकज़ का क़याम। डिप्लोमेटिक कम्युनिटी और गैर मुल्की शहरियों को 12 से ज़ायद खिदमत एक छत तले मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कैस्केड खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी का कहना है ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा और तजदीद, करेक्टर सर्टिफिकेट, जनरल पुलिस तस्दीक की सहूलत भी मुयसर होगी। गुमशुदगी रिपोर्ट, गैर मुल्कियों, रसाकारों और घरेलू मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन की भी सहूलत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। 2 तरफा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। किसान खुशहाल, पंजाब खुशहाल। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए अरबों के इनामी पैकेज। 12.5 से 25 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त करने वालों को 1000 लैंड लेवलर्स मुफ्त दिए जाएंगे। 25 एकड़ से जायद रकबे पर काश्त करने वाले किसानों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है पंजाब के काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पूरा साथ देंगे। काश्तकार हमारे भाई हैं, तरक्की के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। पंजाब में काश्तकार की खुशहाली और ज़राअत की बहाली अवली तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफा कर दिया। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 93,044 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 523 पॉइंट्स की तेजी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 37 पैसे सस्ता 277 रुपये 57 पैसे का हो गया। KP हुकूमत और प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। टीचर्स के वफ्द का एहतजाज खत्म करने की हुकूमत की शर्त मानने से इनकार। असातिज़ा का धरना जारी रखने का ऐलान। प्राइमरी टीचर्स का अपग्रेडेशन न होने पर 4 रोज से एहतजाज जारी। स्कूलों में तदरीसी अमल मुतासिर। वफाकी हुकूमत का यौम इक़बाल पर कल 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान। कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है आर्टिकल 370 की दीवार कब्रिस्तान में गाड़ दी। दुनिया की कोई ताकत 370 दोबारा नहीं ला सकती। नई हुकूमत आने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद ने करारदाद मंजूर करके नई दिल्ली से मुतालिबा किया है कि मकबूजा कश्मीर की हैसियत बहाल की जाए। बीजेपी के अरकान असम्बली ने PJP की जानिब से पेश करारदाद की कॉपियां छीनने की कोशिश की। सार्जेंट एच आर्म्स ने हंगामा आराई करने पर BJP अरकान को ऐवान से बाहर निकाल दिया।
हम आवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। अमरीकी आवाम ने जो इंतखाब किया हम उसको कबूल करते हैं। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाबात के बाद अमरीकी कौम से खिताब कहा। ट्रंप से बात की और उन्हें मुबारकबाद भी दी। इंतखाबात में शिकस्त का मतलब ये नहीं कि हम हार मान लेंगे। 20 जनवरी को अमरीका में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकिली होगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा रूस अमरीका के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ट्रंप ने रूसी हम मनसब से गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। नवमुंतखब अमरीकी सदर का कहना है जीत के बाद 70 से ज्यादा आलमी रहनुमाओं से बात हुई। अभी तक रूसी सदर से बात नहीं हुई, उनसे बात करने का इरादा है। रूसी सदर पुतिन की ट्रंप को मुबारकबाद। कहा रूस अमरीका के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए तैयार है। बॉल अमरीका के कोर्ट में है। ट्रंप ने सदर बनते ही पहली तैनाती कर दी। इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज सुज़ैन वाइल्स पहली खातून चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर। गाजा में इसराइली मुजालिम जारी, मजीद 62 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस का शाती कैंप पर भी हमला। हमास की दुनिया भर से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ 3 रोज़ा एहतजाज की अपील। इसराइली फोर्सेस के लबनान पर भी वहशियाना हमले, 60 अफराद शहीद, 163 जख्मी। इसराइली ड्रोन ने सैदा शहर को कार को निशाना बनाया, 3 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह की भी भरपूर जवाबी कार्रवाई। जुमेरात को 120 रॉकेट इसराइल पर दागे। मजीद एक इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। बरतरफ इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है गाजा से फौज ना निकाली तो भारी कीमत चुकाना होगी। इसराइल का जंगी जुनून नई हदों को छूने लगा। अमरीका से जदीद तरीन F-15 जंगी तैयारे खरीदेगा। इसराइली वजारत दफा के मुताबिक अगली जनरेशन के तैयारों की खरीदारी के मुआहिदे पर दस्तखत हुए। 25 तैयारों की मालियत 5 अरब 20 करोड़ डॉलर है, जो अमरीकी एड फंड से अदा किए जाएंगे। बरतानिया में शरह सूद में 0.25% कमी। फैसले के बाद शरह 5 से कम होकर 4.75% हो गई। रवां साल के दौरान दूसरी बार कमी की गई है। 16 साल से कम उम्र बच्चा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत का पाबंदी लगाने का ऐलान। कम उम्र बच्चों की सोशल मीडिया रसाई रोकने के लिए वेरिफिकेशन सिस्टम की तैयारियां। कानून आइंदा बरस से लागू होगा। इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में पाकिस्तान की पिचेस तसल्ली बख्श करार। आईसीसी ने पिच रेटिंग जारी कर दी। मुल्तान और रावलपिंडी स्टेडियम की पिच पर तसल्ली बख्श मोहर सब्त। मुल्तान में पहला टेस्ट इंग्लैंड, दूसरा पाकिस्तान ने जीता। रावलपिंडी स्टेडियम में खेला गया तीसरा टेस्ट भी पाकिस्तान के नाम रहा। कोड्स ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर राजी जोसेफ पर 2 मैचों की पाबंदी आयद। मैच के दौरान कप्तान के साथ तलकलामी पर बोर्ड का एक्शन, फौरी सजा सुनाई।